दौरे पर और ये दूसरा दिन उनका जब सासाराम के विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए जनता को करोड़ों की सौगात पीएम की तरफ से दी गई। पीएम खुली गाड़ी से सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ मंच तक पहुंचते हैं और इस दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा की। मंच पर पीएम मोदी को किसान सुमित्रा देवी ने शॉल देकर सम्मानित किया। वचन निभाने के बाद मैं बिहार वापस आया हूं, पाक को घुटने पर ला दिया। पीएम ने कहा कि सासाराम के नाम में भी राम है। नए भारत की नीति प्राण जाए पर वचन न जाए की है और ये नया भारत है, ये नए भारत की ताकत है। हमने वचन को निभाने के बाद बिहार मैं फिर पहुंचा हूं। विक्रमगंज से प्रधानमंत्री का संबोधन और इस संबोधन के जरिए उन्होंने एक तीर से कई निशाने एक साथ साथ दिए। 3 तस्वीरों के जरिए आप इसे समझ सकते हैं। खुली जीप से मंच तक पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ठीक उनके बगल में आपको दिख रहे होंगे सम्राट चौधरी। दूसरी तरफ मंच पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया शाल उड़ाकर सुमित्रा देवी की तरफ से। वहीं 48,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास बिहार के विकास में एक मील का पत्थर इस वक्त साबित होता हुआ। 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि यह बढ़ता हुआ भारत और बढ़ता हुआ बिहार और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी जो है वो बिहार को इस वक्त तेज रफ्तार से बढ़ाने के लिए योजनाओं की सौगात देती हुई, जिसमें यह कहा गया कि वचन, ये नया भारत है जो अपने वचन को निभाता है। दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है और ये दुश्मन सिर्फ सीमा पार नहीं है, कई लोग ऐसे भी हैं जो इसी देश में हैं और जो भी भारत की तरफ बुरी निगाह रखेगा उसके फन को कुचलने में देर नहीं किया जाएगा। साथियों, सासाराम की इस धरती के तो नाम में भी राम है। सासाराम, सासाराम के लोग जानते हैं भगवान राम और उनके कुल की रीति क्या थी। प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। प्राण जाए पर वचन न जाई, यानी जो वचन एक बार दे दिया वो पूरा होकर के ही रहता है। प्रभु श्री राम की ये रीति अब नए भारत की नीति बन गई है। देश को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर आंख में आंख मिलाकर हमने कह दिया था आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है।
भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या होती है, ये पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। जिस पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में आतंकी खुद को सुरक्षित मानते थे, हमारी सेनाओं ने एक ही झटके में उनको भी घुटनों पर ला दिया। भारत की जो ताकत दुश्मन ने देखी है, लेकिन दुश्मन समझ लें, ये तो हमारे तर्कस का केवल एक ही तीर है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। तो सासाराम के विक्रमगंज में जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि सासाराम के नाम में ही राम है और इसीलिए राम ने जो सिद्धांत रखा दुनिया के सामने, वो हम सबके जीवन में चरितार्थ होना चाहिए और प्राण भले चली जाए लेकिन वचन नहीं टूटना चाहिए, और उसी वचन का पालन मैंने भी किया है। तो सासाराम के विक्रमगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई अब भी जारी है। आतंक का फन फिर उठा तो हम उसे फिर कुचलेंगे। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई न रुकी है न थमी है। आतंक का फन अगर फिर उठेगा तो भारत उसे बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगा। तो सिंदूर की ताकत सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया ने देख ली और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने आतंक और आतंकियों को पनाह देने वाले मुल्क को करारा जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने नक्सलियों को उसके किए की सजा दी है। 2014 से पहले 125 जिले जो हैं वो नक्सल प्रभावित जिले हुआ करते थे, आज केवल 18 जिले नक्सल प्रभावित हैं। पहले सासाराम और आसपास के इलाकों में नक्सली हावी थे। हमने माओवादियों को उनके किया की सजा देनी शुरू की। हम युवाओं को विकास की मुख्य धारा में भी लेकर आए। 11 सालों की दृढ़ प्रतिज्ञा का फल आज देश को मिलना शुरू हुआ है। 2014 से पहले देश में 125 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे। अब सिर्फ 125 से ज्यादा, अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। तो आतंकियों और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है और इसीलिए अब सिर्फ 18 जिले ऐसे रह गए हैं जहां पर नक्सली हैं और उन्हें भी या तो वो मुख्य धारा में जुड़ जाएं, नहीं तो उन्हें भी खत्म कर दिया जाएगा। सासाराम के विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के आने से जंगल राज खत्म हुआ। लालू प्रसाद का नाम लिए बिना ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकार ने जमीनों को लूटा, गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाया गया। जंगल राज फैलाने वालों से सावधान रहना जरूरी है। कांग्रेस और आरजेडी ने दलितों की चिंता कभी नहीं की। भाइयों बहनों, ये काम पहले भी हो सकते थे,
लेकिन जिनके ऊपर बिहार को आधुनिक ट्रेनें देने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने रेलवे में भर्ती के नाम पर आपकी जमीन लूटने का काम किया, गरीबों की जमीन लिखवा ली। सामाजिक न्याय की उनकी यही तरीके थे, गरीब को लूटना, उनके अधिकारों को लूटना, उनकी मजबूरी का फायदा उठाना और खुद राजाशाही की मौज करना। बिहार के आप लोगों को जंगल राज वालों के झूठ और धोखे, उससे आगे भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। बिजली के बिना विकास अधूरा है। जब बिजली होती है तो औद्योगिक विकास होता है। जब बिजली होती है तो जीवन आसान होता है। और 21वीं सदी तो टेक्नोलॉजी से दौड़ने वाली सदी है, इसलिए डगर डगर पर बिजली की जरूरत रहने वाली है। बीते वर्षों में बिहार में बिजली उत्पादन पर बहुत जोर दिया गया है। आज बिहार में बिजली की खपत 10 साल पहले से 4 गुना हो गई है। तो पहले क्या था बिहार और अब क्या बिहार बन गया है? बिजली के जरूरत के साथ बढ़ते और बदलते बिहार की परिकल्पना जो है वो इस रूप में दिखती है कि आज युवाओं के हाथ में टेक्नोलॉजी की ताकत है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य ही हमारा है कि विकसित बिहार, विकसित भारत, और इस दिशा में अनवरत हम काम कर रहे हैं। विक्रमगंज में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के विकास के लिए 48,500 करोड़ की योजनाओं का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके लिए हम बधाई उन्हें देते हैं। 2005 के पहले जिसकी सरकार थी, उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं किया। हम लोगों ने महिलाओं और युवाओं के लिए काम किया है। इस कारण सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं इस वक्त मौजूद आपको दिख रही होंगी। सीएम नीतीश ने कहा कि पिछली सरकारों ने किसी तरह का विकास का कोई काम नहीं किया। एक बार हम आपको याद कराना चाहते हैं कि जब हम लोगों की सरकार बनी, और जो सरकार बनी थी एनडीए की, और जिसमें जनता दल और बीजेपी, इसका नमन हुआ 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले जो सरकारें थी उसका कोई काम था? आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सब दिख रही हैं। अब पहले कोई महिलाओं के लिए कोई काम किया था इसके पहले वाला? आज जैसे ही हम लोग सरकार में आए और तब से हम लोगों ने सबके लिए काम किया है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जिन 48,500 से ज्यादा करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है, इन योजनाओं से बिहार बदलेगा, बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा। इससे पूर्व की सरकारों ने कभी भी कोई काम महिलाओं के लिए नहीं किया, युवाओं के लिए नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास के कार्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ भी की। बिहार के विकास के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कितना बड़ा काम सब हो रहा है। इस बार जो चुनाव हुआ तो उन्होंने तो जुलाई 25 के बजट में भी बिहार के विकास हेतु आर्थिक सहायता का घोषणा किया, और इस बार फिर 2025 में बजट से बिहार में जो कुछ भी किया, मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से बिहार बढ़ रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री के इस आगमन से योजनाओं की, शिलान्यासों की जो घोषणा इस वक्त की जा रही है, उससे बिहार को और विकास की गति में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों और विधायकों को चुनाव और संगठन को लेकर एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। बीजेपी का एक ही लक्ष्य है, राष्ट्रवाद और देश का विकास। पीएम के इस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं का त्याग, समर्पण, निष्ठा, जनता के प्रति उनकी ईमानदारी और देश की जनता का बीजेपी के प्रति भरोसा है। दूसरे को नसीहत देने की जगह आप अपने पार्टी और एलायंस पार्टनर से शुरुआत कीजिए। आपके बिहार में जो भी एलायंस पार्टनर हैं, करीब करीब सभी परिवारवादी राजनीति के परिचायक हैं। चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, ये लोग परिवारवादी राजनीति के ही कहीं ना कहीं पोषक हैं। प्रधानमंत्री जी, राजनीति में जिस तरह का आप और आपकी पार्टी के स्तर से कार्य होता है, हमारी पार्टी और एनडीए की एक नीति रही है, परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा नहीं देना। हमेशा समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ताओं को ही मौका दिया जाना चाहिए। अब महागठबंधन की जो पार्टियां हैं, उनकी नीति तो इससे उलट है, पिता की जगह पुत्र ही लेंगे। प्रधानमंत्री जी समय समय पर अपनी पार्टी के लोगों को भी यही विचारधारा, यही नीति समझाते रहते हैं और यही श्रेयस्कर भी है। लगातार 4 पीढ़ियों से हमारी पार्टी त्याग, समर्पण और सेवा भाव से काम कर रही है, तब जाकर कहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का एक ही लक्ष्य है कि राष्ट्रवाद और देश का विकास। यहाँ परिवारवाद, वंशवाद जैसी चीज़ों के लिए कहीं कोई जगह नहीं। निश्चित रूप से ये इतनी बड़ी पार्टी बनने का जो कारण रहा, वह हमारे कार्यकर्ताओं का त्याग, तपस्या, निष्ठा और जनता के प्रति उनकी ईमानदारी, साथ ही साथ जनता का भाजपा के प्रति भरोसा। पूरा का पूरा वंशवाद का जड़े जो है भारतीय जनता पार्टी में आपको दिखेगी। यही नहीं, जो उनके सहयोगी दल हैं वो तो वंशवाद के परचम लहरा रहे हैं। पूरा का पूरा जो उनके एनडीए के सहयोगी दल है, पूरा वंशवाद उनमें भरा हुआ, परिवारवाद भरा हुआ। और यही नहीं, ऊपर से आप देखिएगा कि जो दूसरे पार्टी से छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थापते हैं, वो तो परिवारवाद का ही एक बड़ा एग्जाम्पल है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बिहार की जनता का दिल जीत लिया है। मोदी जी ने आज बिहार की जनता का दिल जीत लिया। न केवल उन्होंने इस बात को दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर बिहार की धरती पर ही उनका किया हुआ वायदा था, जिसको उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की एक बड़ी कार्रवाई में तब्दील कर दिया। और निसंदेह बिहार को लेकर के राज्य सरकार के प्रयासों की भी सराहना उन्होंने की। दूसरी तरफ विपक्ष को आईना भी दिखाया और ये कहा कि ये कौन से लोग हैं, ये जंगल राज वाले लोग जो लोगों की जमीनें लूट रहे थे नौकरियों के